आर्मेनिया में कहावत है कि गॉड गिव्स हिज हार्डेस्ट बैटल्स टू हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स, यानी सबसे मजबूत सैनिकों को ही सबसे कठिन युद्ध का मैदान मिलता है। क्या आर्मेनिया ने इसी उम्मीद में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। जिस वक्त आधी दुनिया अपने घरों में सुकून का वक्त बिता रही है, तब हमारी सरहद से महज 4,500 किलोमीटर के फासले पर एक शहर के आशियाने बारूदी शोलों से धधक रहे हैं। इस बीच मध्य एशिया के दो मुल्कों में छिड़ी जंग में अमेरिका, रूस और फ्रांस की एंट्री के भी आसार बढ़ने लगे हैं। जिनेवा में तीनों देश मीटिंग कर रहे हैं। सवाल यह है कि आर्मेनिया अजरबैजान की जंग वर्ल्ड वॉर का आगाज है क्या? क्या रूस और अमेरिका भी जंग के मैदान में उतरने वाले हैं? तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन क्या होने वाला है? जिस तरह के हालात हैं उसमें इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान से सुलगी चिंगारी विस्तार का रूप ले चुकी है। मध्य एशिया के मैदान जंग से आई सबसे लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। यकीन मानिए, एक एक तस्वीर जिस्म को झकझोरने के साथ ही रूह को कपा देगी। ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सरहद पर जाते वक्त मां ने घर से खाना बनाकर भेजा था। बुजुर्ग पिता ने हजारों दुआएं दी थी। बहन ने मास्क लगाने को कहा था, जो अब भी सामने पड़ा है। कुछ पानी की बोतलें थी। वतन ने जिस्म पर वर्दी पहनाई थी। हौसला दिया था, उसी हौसले से लड़े, खूब लड़े, और जब हिम्मत जवाब दे गई तो वतन की माटी के लिए जान न्यौछावर कर दी। हम जानते हैं तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। विचलित होना ही होगा, क्योंकि 4,500 किलोमीटर दूर जमीन के टुकड़े के लिए दो मुल्कों की खूनी अदावत अपना विस्तार कर चुकी है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग का मैदान अपना दायरा बढ़ा चुका है। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 8,000 से ज्यादा आम लोग शामिल हैं। युद्ध में आर्मेनिया के 4,500 जवान मारे जा चुके हैं। वहीं अजरबैजान के 7,000 से ज्यादा जवानों की मौत हो चुकी है। दोनों देशों के शहरों में हो रहे हमले में बड़ी संख्या में आम लोगों की भी मौत हो रही है। टैंक, तोपें, लड़ाकू विमानों से लेकर मिसाइलें तक बारूद बरसाने के बाद खुद निशाना बन रही हैं। नागोर्नो काराबाख की जो जमीन कभी हरियाली से गुलजार रहती थी, उस जमीन को भारी भरकम टैंक रौंद रहे हैं। तो आसमान बारूदी धुएं में सिमटा हुआ है, लेकिन अजरबैजान और तुर्की की ताकत के आगे आर्मेनिया का बच्चा बच्चा सीना तान कर खड़ा है। ये तस्वीरें नागोर्नो काराबाख की राजधानी की हैं। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि 2 हफ्ते से जारी जंग ने एक खूबसूरत शहर को कैसे खंडहर में तब्दील कर दिया है। घर की दरो दीवार अजरबैजान के बारूद से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन दुश्मन से आखिरी सांस तक लड़ने का हौसला कम नहीं हुआ है। सवाल यह है कि आर्मेनिया अजरबैजान में समझौते की गुंजाइश खत्म हो गई है। मध्य एशिया के युद्ध का मैदान ईसाईयत बनाम इस्लाम का रूप लेने लगा है।
क्या अज़रबैजान और तुर्की के खिलाफ ईसाई देश एकजुट होने लगे हैं? जिस तरह अज़रबैजान ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए हैं, जिस तरह इस्लामी मुल्कों का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे तुर्की ने आर्मेनिया के खात्मे के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अजरबैजान आर्मेनिया के सिविलियन इलाकों पर लगातार मिसाइलों से अटैक कर रहा है। तुर्की ने अपने आईएसआईएस के लड़ाकों को मैदान में उतार दिया है आर्मेनिया के खिलाफ। पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान की जमीन पर ट्रेंड आतंकियों को मैदान में उतारा है आर्मेनिया के खिलाफ। लेकिन बात अब इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इंसानी बस्तियों को खाक में मिलाने के बाद अजरबैजान और तुर्की की फौज ने अब इबादत गाहों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। धू-धू कर जलते चर्च की इन तस्वीरों को देखिए, जो मिसाइल हमले के बाद जमींदोज हो चुकी है। चर्च के भीतर हुई बर्बादी का मंजर बता रहा है कि हमला कितना जोरदार था। सदियों पुराने चर्च का कोना कोना तबाह हो चुका है। इतना ही नहीं, आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने जानकारी दी है कि नागोर्नो काराबाख में अफगानिस्तान के आतंकियों को भी भेजा जा रहा है। तुर्की ने अफगान आतंकियों से समझौता किया है। अर्दोगान ने अफगान आतंकी गुलबुद्दीन से समझौता किया है। तुर्की पहले ही आईएसआईएस आतंकियों को आर्मेनिया के खिलाफ भेज चुका है। नागोर्नो काराबाख की जंग के मैदान में जिस तरह की बर्बरता दिख रही है, उससे ये बात पुख्ता होती है कि सीरिया और लीबिया से लेकर पाकिस्तान के पाले पोसे सपोले फौजी वर्दी में आर्मेनिया में भी खून खराबा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आर्मेनिया के बेगुनाह लोगों पर अजरबैजान को चीन से खरीदे गए जेएफ थंडर फाइटर प्लेन देने वाला है। खबर पक्की है कि पाकिस्तान अजरबैजान को 36 जेएफ थंडर लड़ाकू विमान देगा। इतना ही नहीं, इन विमानों को उड़ाने के लिए पाकिस्तान से पायलट भी भेजे जाएंगे। बदले में अजरबैजान पाकिस्तान को 10 साल तक सस्ते दाम में तेल बेचेगा। पाकिस्तान ने इन लड़ाकू विमानों को चीन से खरीदा है, इसलिए इस फाइटर जेट की हालत भी मेड इन चाइना जैसे बाकी सामान की तरह ही है। कहने को ये तीसरी पीढ़ी का फाइटर जेट है, लेकिन दुनिया इसे चीनी कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं समझती। लेकिन इस बात से इतना तो साफ हो चुका है कि एक एक कर इस्लामी मुल्क अजरबैजान के साथ जुड़ने लगे हैं और इसी वजह से फ्रांस और रूस जैसे ताकतवर देशों की त्योरियां चढ़ने लगी हैं। सवाल यह है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। पड़ोस में लगी जंग की आग पर पुतिन का क्या कहना है, खुद सुनिए। ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने दोनों देशों से जंग खत्म करने की अपील की है, लेकिन सवाल यह है कि जंग खत्म करेगा कौन? बेगुनाहों पर बरसते इस बारूद को रोकेगा कौन? क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान के कंधे पर सवार होकर गोले दाग रहे अजरबैजान ने समझौते की हर गुंजाइश को खत्म कर दिया है। युद्ध के मैदान में शांति के लिए शर्तें बेमानी हो जाती हैं। अजरबैजान कह रहा है कि आर्मेनिया इलाका खाली करे, तो आर्मेनिया जमीन के इस टुकड़े के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है और युद्ध की आग लगातार सरहदों की बंदिशों से आजाद होकर विस्तार ले रही है।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।